भाजपा के नेताओं के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सीएनटी एसपीटी एक्ट में सरकार के द्वारा जो लगातार संशोधन किया जा रहे हैं उससे लेकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि इस पूरे सीएनटी एसपीटी एक्ट में जो संशोधन किया जा रहा है उससे लेकर भाजपा जो है सो सड़क पर आंदोलन करेगी। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। इस प्रेस वार्ता का चर्चा का विषय जो टीएसी ने सीएनटी एक्ट में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं सरकार को, राज्य सरकार को, उस संबंध में चर्चा करना। देखिए, सीएनटी एक्ट झारखंड और खासकर दक्षिणी चुनाव के आदिवासियों के लिए सुरक्षा का वचन समान है। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है आदिवासियों के लिए, क्योंकि उनके जमीन से जुड़ा है। और हम लोग समझते हैं कि ये जो फैसला लिया गया टीएसी के द्वारा और ये जो समय है अभी करने का, इसका चर्चा व्यापक होना चाहिए था। जिनको इस कानून के बारे में जानकारी है, जो जमीन से जुड़े, विशेषकर आदिवासियों के जमीन से जुड़े मुद्दे को अच्छे से जानते हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे विमर्श करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, इस समय में जो इस मुद्दे को लाया गया अपने सरकार के आखिरी वर्ष में, और जिस तरह से टीएसी से ये पास हुआ, उसको देख के कुछ ऐसा लगता है कि इसके पीछे वो सामाजिक प्रभाव कम, ज़्यादा राजनीतिक इंटरेस्ट रहा है सरकार का। आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि हेमंत सोरेन जी के द्वारा दुमका से लेकर के रांची के बीच में जितने जिले हैं करीबन सभी, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, उन्होंने इतनी ज़मीनें खरीदी हैं जिसके साथ जानकारी उनको खुद स्वयं भी ना। तो अपने आखिरी वर्ष में और इतनी जल्दबाजी इसलिए कि आपको याद होगा पिछली सरकार में सीएनटी के मुद्दे पे यही पार्टी, इनकी ही पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जमीन से आसमान एक कर दिया था कि आदिवासियों की जमीन लूटी जाएगी इस तरह के संशोधन से। तो अभी कौन सा ऐसा पब्लिक का प्रेशर बना कि गांव से, कोने से, कहां से ऐसा राजनीतिक आंदोलन खड़ा हुआ, या जो समुदाय इससे प्रभावित है उनके नेतागण, प्रतिनिधि, कब वो आके कह रहे हैं कि भी ये संशोधन चाहिए हमारे को, थाने का, जिला का दायरा बढ़ाया जाए? हमने तो देखा नहीं। इसलिए ये स्पष्ट दिखता है कि ये उनकी जो बेशुमार जमीनें इन्होंने खरीदी हैं, ली हैं, सीएनटी प्रावधानों के विरुद्ध गैर कानूनी तरीके से, कहीं उसको रेगुलराइज करने का ये एक जरिया तो नहीं बन रहा है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस तरह के संशोधन को लाने से पहले कुछ मूल बातें हैं, उसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे 5 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही खरीद बिक्री हो, जमीन का पैमाना 5 से 10 डेसिमल से ज्यादा में, इतनी की ही खरीद बिक्री हो। तीसरी बात, जो खरीद रहा है वो सिर्फ आवास निर्माण के लिए खरीदे, न कि कमर्शियल यूज के लिए। और ये भी चेक करने की जरूरत है कि एक ही आदिवासी समाज में भी, जनजातीय समाज में भी एक अपर मिडिल क्लास है जिनके पास पैसे हैं, संसाधन है, वो हावी ना हो जाए गरीबों के ऊपर, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं
लोअर क्लास के हैं या लोअर मिडिल क्लास के हैं, ऐसा तरीका बने कि फिर वो शोषण का जरिया ना बने। तीसरी बात, आपको याद होगा पिछले सरकार के दौरान मैं चर्चा कर भी चुका हूँ, दोबारा मैं फिर लाना चाह रहा हूँ कि जो सीएनटी के मुद्दे पे संशोधन था वो सरकारी कार्यों में बाधा न पहुँचे, रोड बने, पुल बने, पुलिया बने, रेलवे लाइन बने या ऐसे डेवलपमेंट के काम हो, उसके मद्देनज़र ये विचार था पार्टी का कि उसमें कहीं हाईवे के बीच में अगर कोई थोड़ी सी सड़क आ जा रही है तो इस एक्ट के अंदर है तो उसको कैसे छूट मिले, मंशा यही थी। लेकिन तब के झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा, कांग्रेस द्वारा और आज जो आरजेडी का इनका अलायंस है, इन लोगों ने पुरजोर विरोध किया, राज्य के कोने कोने में विरोध किया, ये नैरेटिव बनाया, ये अफवाह पैदा किया कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की जमीन लूटने का मादा है। तो अभी का जो ये फैसला है, ये इस पर ज़्यादा विमर्श की ज़रूरत है, वैसे लोगों से चर्चा करने की ज़रूरत है जो इसके विशेषज्ञ हैं, ताकि दूरगामी प्रभाव, दुष्प्रभाव आदिवासी समाज के उन लोगों पे ना पड़े जिनकी ज़मीन बिक। आदिवासियों की स्थिति की बात है कि एकड़ों एकड़ों ज़मीन होने के बावजूद भी उनके पास पैसे नहीं। तो ये सरकार, चलिए एक बार मान भी लें कि आदिवासियों की सोचती है बात, तो ज़मीन बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है उनकी स्थिति को उभारने का। क्यों उनको बैंक से लोन की सुविधा नहीं दिला पा रहे हैं? आप क्यों नहीं, अगर बैंक पे आप प्रेशर बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तो आप कॉर्पस बनाने से आपको कौन रोक रहा है? आपके पास इतना कॉर्पस फंड हो जो उनको उनकी ज़रूरत के लिए, जो भी परिवार है, पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज़, इलाज के लिए, क्यों नहीं पैसे आप व्यवस्था कर सकते हैं? ज़मीन बेचना है क्या आखिरी स्कोप रह गया है? और दूसरा, मैंने फिर पूछा कि इस तरह के बदलाव के लिए कहाँ से आवाज़ उठी? इस राज्य के किस कोने से आवाज़, किस संगठन के द्वारा, आदिवासी, गैर आदिवासी, कोई भी, किस पॉलिटिकल पार्टी ने उठी? और वो भी अपने आखिरी साल में, अपने कार्यकाल के आखिरी साल में। क्या वजह है? मेरी शक बेवजह नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं कि सारे जो टीएससी के मेंबर और रिप्रेजेंटेटिव है विडोज के, अगर उस हिसाब से आप देखेंगे तो मेंबर पे अगर 1 लाख के आदमी जोड़े तो कितने लाख लोगों ने इसका समर्थन किया। मांगे तभी देंगे ऐसा तो नहीं है, ये मांग था, लोगों में से सुगाट थी। और नहीं, हम तो एक बात कह रहे हैं कि अभी क्यों ला रहे हैं इसको। इस तरह के कई मुद्दे, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी कई इस तरह के इमोशनल, इमोटिव इश्यूज को फिर ला रहे हैं और उसको अपने हाड़ी में हिला रहे हैं। चाहे वो सरना कोर्ट हो, डोमिसाइल हो, वो जान रहे हैं फैसला उनको लेना है, ऊपर उन्होंने भेज देना है, एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं, खासकर युवाओं के बीच में। मैं उस नैरेटिव की बात करना जाना तो आपको कुछ भी नहीं, जैसा आप पहले करते रहे हैं, वादा खिलाफी, वही आपको इस बार भी करना है। वो शख्स है सर, भाजपा भी तो एनआरसी जैसे मुद्दे को उठा रही है ना। कम गिनती एनआरसी के मुद्दे को भाजपा भी उठा रही है सर। अपना सिर्फ प्रोपेगेंडा ही कर रही है पब्लिक। सरकार में आज हम नहीं हैं, हम विपक्ष में हैं, और जो सरकार फैसला ले रही है जिसका दुर्गामी असर पड़ेगा, और हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, हम क्या पूरा जानकर समझ चुका है, उसी बात को मैं सामने रखना।
नहीं, बीजेपी मुखर होकर इसका विरोध भी नहीं कर रही है जो और आम होना आदमी चाहिए नहीं बोल रहे, सरकार का कि तर्क है कि हमारे मुखरता से पैसे- जिस प्रकार से रबर सरकार में उन लोगों ने किया था उस स्टेमिना के साथ बीजेपी तो कर नहीं रही है। आप ठीक है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन जैसे विषय उभरा तो बहुत लोग बोलने से कतरा रहे थे। नहीं रजनी, ऐसा नहीं है। मेरी तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले मैंने कई अपने साथियों से बात किया, कई विधायकों से बात किया, कई पूर्व विधायकों से बात किया, और वो सब बात को समाहित करके फिर मैं आज आपके सामने बात कर चुका हूं। नहीं तो इसका कहना ये है कि मुखरता से सड़क पर जिस तरह से जैसे आंदोलन के कई स्वरूप हो सकते हैं, बयान ही देना नहीं है। बिल्कुल स्वरूप बनेगा। कभी शीतकालीन सत्र आएगा आपका। वैसे से ये मुद्दा बनेगा, और इसलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको सूचित कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, ये मुद्दा बनेगा, राजनीतिक मुद्दा बनेगा, सड़क पर उतरेंगे लोग। थाना देखिए थाना क्षेत्र